हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज बारी आ गई है ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की। यानी आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और शेप कैसे डिटरमाइन किया जाता है। मतलब मॉलिक्यूल के शेप और ज्योमेट्री के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और कैसे मॉलिक्यूल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे? ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर मौजूद ना हो, मतलब केवल और केवल बॉन्ड पेयर मौजूद हो। अब कितने बॉन्ड पेयर होते हैं, कितने लोन पेयर होते हैं, ये सब चीज़ें हम सीख चुके हैं। तो आइए अब हम इसी पर आगे बढ़ते हैं। और देखो, अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री होगा वही शेप भी होगा, जो ज्योमेट्री होगा वही शेप भी होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने कुछ मॉलिक्यूल्स की प्रकार भी लिख रखे हैं। जैसे Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल होगा तो उसका जो शेप होगा या ज्योमेट्री होगा उसका नाम क्या होता है? लीनियर। Ab3 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर, Ab4 होगा तो टेट्राहेड्रल, Ab5 होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, Ab6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल, Ab7 होगा तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये इनके शेप के नाम हैं। अब ये दिखने में कैसे होते हैं इसी को हमको एक एक करके सीखना है। और भी एक बात बता दें कि जैसे ये Ab2 है, ये Ab2 है, तो Ab2 में हमको ये देखना है यहाँ पर A क्या है। ये सारे केस में A जो है सेंट्रल एटम है और B जो है वो टर्मिनल एटम है। यहाँ पर Ab2 जैसे मान लो है तो Ab2 ऐसा भी हो सकता है कि A और B के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, दो ठो सिंगल सिंगल, ठीक है। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हो B। तो चाहे डबल बॉन्ड से जुड़ा हो चाहे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, उससे शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये हमको देखना है कि ए पर कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी ए पर कोई लोन पेयर नहीं है। ये भी Ab2 डबल बॉन्ड के आ जाने से शेप और ज्योमेट्री पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक एक करके हम। सबसे पहला है हमारा Ab2। सबसे पहला है Ab2 टाइप। तो जो Ab2 टाइप होते हैं, जो Ab2 टाइप होते हैं जिसमें A पर कोई लोन पेयर नहीं होता है, उनका शेप कैसा होता है? उनका शेप कुछ ऐसा होता है। ठीक है, देखो ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये क्या है? A है और ये क्या है? B है। अब यहाँ पे सिंगल डंडा हो चाहे डबल डंडा, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे शेप को क्या बोलते हैं भाई? ये स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर शेप। क्या बोलेंगे? लीनियर शेप। और बॉन्ड के बीच में कितना एंगल होगा भाई? ये दो बॉन्ड है, 180 डिग्री का एंगल है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? लीनियर बोल रहे हैं। फिर से देख लो, लीनियर। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि ज्योमेट्री और शेप बराबर है। मैंने एक बार लिख दिया कि ज्योमेट्री और शेप बराबर है, तो बार बार वही चीज होगी। ठीक है, तो ज्योमेट्री या शेप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लीनियर। लीनियर यानी कुछ ऐसा जिसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में हम क्या ले लें भाई? सोचो ऐसा जिसमें मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं हो। तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्या? बेरिलियम डाइक्लोराइड BeCl2 और CO2। BeCl2 कैसा है? BeCl2 ऐसा है। ठीक है, बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में सिंगल, इधर भी बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में सिंगल, सिंगल हो चाहे डबल हो। उसी तरह कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ये सब क्या होंगे? लीनियर होंगे। 180 डिग्री, 180 डिग्री। भाई देखो, ये सब VSEPR थ्योरी से हमने सीखा हुआ है। अब उतने डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे हम केवल कुछ ऐसे ही बस रिकॉल कर रहे हैं कि ताकि हमें कोई चीज़ अनजान ना लगे। तो हम इतना बता देते हैं कि जैसे क्या होता है, या अब ये मान लो ये Ab2 होता, मान लो कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम चाह रहे हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ, A पर लोन पेयर नहीं है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर और इस इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। तो ये रिपल्सन होता है तो ये अपने से मैक्सिमम दूरी पे रहेंगे, अपने से मैक्सिमम दूरी पे रहेंगे। और मैक्सिमम पॉसिबल दूरी क्या हो सकती है? यही हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबल दूरी यही, या फिर हम कहें मिनिमम रिपल्सन। इन दोनों में मिनिमम रिपल्शन हो, इसके लिए यही एक पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों 180 डिग्री से
में अरेंज हो जाए, मतलब लीनियरली अरेंज हो जाए। तो ये सब चीज़ है, ठीक है। अब ये सब चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब हम जब केमिकल बॉन्डिंग में जब भी SEPR थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए, ये हो गया AB2, जिसके 2 एग्जाम्पल हो गए, BeCl2 और CO2। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड हो जाएगा, तो अपने से हम कर सकते हैं। हमें बस ये देखना है कि कौन से टाइप का है और उस पर लोन पेयर है कि नहीं है। लोन पेयर नहीं है और AB2 टाइप का है तो वो कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं AB3 टाइप। अब AB3 टाइप दिखने में कैसा होगा, AB3 टाइप दिखने में होगा इस तरह का, ठीक है, इस तरह का। ये किस तरह दिख रहा है, पंखे के ब्लेड की तरह, जो सीलिंग फैन होता है ना उसी तरह। ये क्या है, ये जो पिंक वाला है ये A है और ये क्या है B, ठीक है। 3 बॉन्ड दिख रहा है ना ये AB3। ये कैसा दिख रहा है, देखो ऐसे अगर हम कहें तो ये सब के सब एटम क्या है, एक प्लेन में है, एक प्लेन में है, एक प्लेन में है। और अगर हम सारे एटम्स को ऐसे जोड़ दें, इधर से और इसको भी, तो क्या एक ट्राइंगल बन जाएगा कि नहीं, ट्राइंगल बन जाएगा। और ये सारे के सारे क्या हैं, एक प्लेन में है, एक प्लेन में है। तो AB3 मॉलिक्यूल ऐसा होगा और इसीलिए इसका नाम पड़ता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल इसलिए क्योंकि सबको जोड़ देंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा 3 साइड, और प्लेनर तो ये है, तो ट्राइगोनल प्लेनर। इसका शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। यानी कि एकदम डिट्टो कैसा, जो सीलिंग फैन होता है उसी तरह ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक हो गया। और एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा, तो एंगल भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी देख लो, आराम से देख लो। टोटल अगर हम ऐसे करें तो ये 360 होगा, तो ये 3 भाग में डिवाइडेड है, तो 120 ये, 120 ये, 120 ये, यानी कि बॉन्ड एंगल कितना होगा, यहाँ बॉन्ड के बीच में कितना एंगल होगा, 120 डिग्री। ये क्या होगा, 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, तो एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे BF3 या फिर BCl3, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए, ठीक। चलो अगला है AB4 टाइप। AB4 टाइप, चलिए देखते हैं कि AB4 टाइप कैसा होता है। देखो ये AB4 है, इस शेप को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। अब हम इसको समझाते हैं। देखो ये जो पिंक वाला है ये A है और ये चारों क्या है, B हैं, टर्मिनल एटम्स। अब ये देखो ये है क्या, यहाँ पर देखो ये क्या है, ये बॉन्ड कहाँ दिख रहा है हमको, नीचे वाला दोनों बॉन्ड देखो, नीचे वाले ये दोनों प्लेन में दिख रहे हैं, प्लेन में दिख रहे हैं कि नहीं, ये दोनों प्लेन में दिख रहे हैं, ये और ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ये दोनों प्लेन में दिख रहे हैं। और ये प्लेन के क्या है, अगर किसी एक को अंदर मानो तो किसी एक को बाहर मानो, हम इसको अंदर मान रहे हैं, आगे वाले को अंदर मान रहे हैं। ये प्लेन के अंदर, ये प्लेन के बाहर, ये प्लेन के अंदर, ये प्लेन के बाहर, और ये दोनों कहाँ है, प्लेन में है, ठीक है। टेट्राहेड्रल इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। जैसे हम ये कहें ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन में ये दोनों आइटम हैं, ठीक है, ये दोनों आइटम कहाँ है, प्लेन में है, और ये इसके बाहर निकल रहा है, ये सामने वाला, आपके सामने वाला, और मेरी तरफ वाला कहाँ जा रहा है, प्लेन के अंदर जा रहा है। ऐसे शेप को क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेन, ऐसे शेप को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब इसको हम ऐसे 2D में कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो 2D में हम इसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखो, ठीक। इसी को देखते हुए हम बनाए ताकि आपको समझ में आए। जैसे ये A, ये B, 2, ठीक है, ये प्लेनर वाले हो गए। अब ये देखो जो बोर्ड के नज़दीक दिख रहा है वो प्लेन के अंदर जा रहा है, तो प्लेन के अंदर जो जाता है उसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। और जो प्लेन के बाहर आ रहा है ये वाला, इसको कुछ ऐसे वेज एंड डैश बोलते हैं ना, वेज डैश, ये, ठीक है। ये हो गया टेट्राहेड्रल। और एग्जाम्पल इसके बड़ा फेमस एग्जाम्पल है अपना कौन सा, मीथेन, CH4 या CCl4 ले लो, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक, अच्छे से देख लो। और
इसमें बॉन्ड एंगल कितना हो, सारे के सारे बॉन्ड के बीच में, चाहे कोई भी बॉन्ड तुम ले लो, चाहे ये ले लो, इस एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड एंगल है, इसमें जो एंगल है ये, चाहे ये वाला लो, कैसा भी ले लो, बॉन्ड एंगल हमको कितना दिखाई देगा, 109 डिग्री 28 मिनट। चाहे हम ये बात करें तो 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट। सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं उसके बीच में कितना एंगल होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, ऐसे शेप को क्या बोलते हैं हम, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। तो ये 3 नोट कर लो। अब हम आते हैं AB5 टाइप पर, इसको नोट करो। चलिए अगला देखते हैं AB5 टाइप। और AB5 टाइप जो मॉलिक्यूल होता है उसका शेप का क्या नाम होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ये दिखने में कैसा होता है, तो ये 3 डायमेंशन में ऐसा दिखने में होता है। देखो ये क्या है, ये जो 3 दिख रहे हैं, ये जो पिंक वाला है ये तो अपना है ही सेंट्रल एटम यानी A, और यहाँ पर देखो 1 2 और ये 3 जो दिख रहे हैं ये डिट्टो कैसे हैं, जैसा पंखे का ब्लेड होता है जो AB3 में हमने देखा था। ये तीनों क्या है, प्लेन में है तीनों, और ये एक प्लेन से ऊपर एक प्लेन से नीचे। अब देखो ये जो तीनों बॉन्ड हैं, यहाँ पे जो तीनों दिख रहे हैं जो प्लेन में है, अगर हम इसको इन तीनों से जोड़ दें, इसको इससे भी, इसको इससे भी, इसको इससे भी, तो एक पिरामिड बनेगा। उसी तरह इसको इससे जोड़ दो, नीचे वाले को भी तीनों जो प्लेन में है उससे जोड़ दो, तीनों जो प्लेन में एटम है उनसे जोड़ दो नीचे वाले को भी, तो एक क्या बन जाएगा, पिरामिड। ऊपर भी एक पिरामिड, नीचे भी एक पिरामिड, और ये जो क्या था, ये प्लेन में था तीनों, इसको ट्राइगोनल प्लेनर बोलते थे। ठीक है, तो इस शेप का क्या नाम हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 2 ठो पिरामिड बन रहा है और ये ट्राइगोनल तो है ही, इन तीनों को जोड़ दें तो ये 3 साइड बन जाएगा, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक, ये 3 भी हो गए जो कि प्लेन में होते हैं, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। ठीक है, अब इसको भी क्या करें, ये जो तीनों प्लेन में है तीनों से जोड़ दो तो एक पिरामिड बन जाएगा। ठीक है, ये हमने ट्राइगोनल बना लिया। उसी तरह इसको भी क्या करो, तीनों जो प्लेनर दिख रहे हैं बी, उसको भी क्या करो, इससे जोड़ दो नीचे वाले से, तो क्या बन जाएगा, दूसरा पिरामिड बन जाएगा। ऊपर भी एक पिरामिड, नीचे भी एक पिरामिड, देखो ऊपर भी एक पिरामिड, नीचे भी एक पिरामिड, और ये तीनों प्लेन में, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल होता है PCl5। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल की कुछ बातें कर ले। तो देखो बॉन्ड एंगल समझने के लिए हम देखो, बॉन्ड एंगल सिंपल सा है, कुछ नहीं, जो ये प्लेनर में दिख रहे हैं ये तो ओवर, ये पूरा क्या होगा 360, और 3 में डिवाइडेड है तो यहाँ पर भी 120 डिग्री होगा। और ये वाला जो ये वाला बॉन्ड है और इसमें कितना एंगल होगा, ये 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90। इसका इसके साथ भी 90, इसका इसके साथ भी 90। ठीक है, उसी तरह इसका इसके साथ 90, इसका इसके साथ भी 90, इसका इसके साथ भी 90। ठीक है, इसको 3D में हमको समझना पड़ेगा। जैसे ये PCl5 हमने बना दिया। ठीक, ये तो हमको पता है कि 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है। अब ये जो है देखो ये 90 होगा। ठीक है, ध्यान देना, ये मान के चलो ऐसा है, हम इसमें और इसमें पूछ रहे हैं ये कितना एंगल होगा, ये 90 एंगल होगा। ये जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, कितना है, 90 डिग्री है। उसी तरह अगर हम कहें कि इसमें और इसमें ये भी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, ये वाला और ये वाला कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो 3D में हम पहले सोच लेंगे, उस चीज़ को अच्छे से समझ लो, इमेजिन कर लो, फिर कोई समस्या नहीं है। क्योंकि देखो एग्ज़ाम में हमको केवल बनाना नहीं है कि हम कैसा भी बना दिए, हमें नाम लिखना पड़ेगा कि उस शेप का नाम क्या होता है। ठीक है, उस शेप का हमें नाम बताना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ये जो बॉन्ड होता है, जो ऊपर और नीचे वाला है, इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड। और ये जो तीनों प्लेन में है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इसको फिर से हम बना लेते हैं और यहाँ पे बता देते हैं। ये है
देखो ये क्या है, एक्सियल, एक्सियल बॉन्ड, ये भी क्या है, एक्सियल बॉन्ड, और ये तीनों के तीनों, ये भी ये भी ये भी, ये क्या है, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, और जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं ये थोड़े से लंबे होते हैं, मतलब एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो भाई जो इक्वेटोरियल हैं, ये जो तीनों बॉन्ड हैं 1 2 3, इससे अगर ये लंबा है तो जाहिर सी बात है वो कमज़ोर होगा। तो ऐसा ही होता भी है, जब हम PCl5 को हीट करते हैं ना तो ये PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। जो जो एक्सियल वाले होते हैं वो अलग हो गए, तो वही Cl2 बाहर निकल गया। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों होगा कि ये लंबा हो गया, क्योंकि ये जो बॉन्ड है, अभी ये क्या है, ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन पेयर ही तो है, इसको कहाँ कहाँ से रिपल्शन मिल रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, उसी तरह इसको भी यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो तगड़ा रिपल्शन इसको 3 जगह से मिल रहा है। इस वजह से ये क्या होता है, थोड़ा सा खींच जाता है, थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। इसको नोट करो। फिर इसके अब हम चलते हैं AB6 पर। नोट कर लिया। चलो अब अगला नंबर आता है AB6 का, तो थोड़ा जगह बना लिया जाए। AB5 का एग्जाम्पल हमने बता दिया कि PCl5। अब AB6 में हम आते हैं, तो AB6, सॉरी ये चौथा होगा ना, ये चौथा था। अब पांचवा है AB6 टाइप। और AB6 टाइप जो होता है उसका शेप का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल दिखने में कैसा होता है शेप, तो ये देखो ये कुछ इस तरह का होता है। देखो 6 दिखाई दे रहे हैं। ये चारों क्या हैं जो ग्रीन वाले हैं, ये कहाँ पे हैं, प्लेन में है। एक प्लेन से ऊपर, एक प्लेन से नीचे, एक प्लेन से ऊपर, एक प्लेन से नीचे। इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ध्यान से देख लो, ठीक है, ध्यान से देख लो, ठीक है। ये चारों के चारों कहाँ हैं, ये चारों के चारों जो हैं वो प्लेन में, एक प्लेन से ऊपर, एक प्लेन से नीचे। कितना एंगल यहाँ पे दिख रहा है, देखो इसके बीच में, ये जो चारों हैं इसमें इसके बीच में 90, इसके बीच में 90, इसके बीच में 90, इसके बीच में 90, और इसके बीच में भी 90 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। कैसा होगा ये, कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, और ये एक ऊपर एक नीचे। कितना एंगल है यहाँ पे, 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90। ठीक है, तो ये सब 90 90 हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, SF6, SF6। ठीक है, चलो अब आखिरी में आता है एक, आखिरी में आता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल वाला, यानी कि छठवां आता है AB7 टाइप। AB7 टाइप का शेप का नाम क्या है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और ये दिखने में कैसा होता है भाई, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। समझ में भी आ गया और नाम देख के। ये जो देखो एक पेंटागन बन रहा है, और ये पेंटागन जो भी बन रहा है, पांचों आइटम कहाँ है, प्लेन में है। एक प्लेन से ऊपर, एक प्लेन से नीचे। इस बार हमने यहाँ पे जो ये ग्रीन वाला है ये अपना A है। ठीक है, ये अपना A है। और ये जो 2 हैं दिख रहे हैं ग्रीन ऊपर नीचे, ये 2 ठो B और ये 5 ठो B। ठीक है, टोटल 7 हमको बनाना है। तो ये जो पांचों हैं, ये जो पांचों लाल वाले, सॉरी ये जो पांचों अपना गुलाबी वाला दिख रहा है, ये क्या है, ये पांचों के पांचों प्लेन में है, पेंटागन है। और ये एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे, ये क्या हो गया, पेंटागोनल एक पिरामिड। कैसे बनेगा, इसको पांचों से जोड़ दो तो ये पिरामिड बना कि नहीं। उसी तरह नीचे वाले को भी पांचों से जोड़ दो तो ये पिरामिड बना कि नहीं। एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे, और बीच में ये क्या है, पेंटागोनल। तो क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, बना लिया जाए। 5 ठो बी लगाना है भाई, पेंटागोनल बनाना है हमको, पेंटागन बनाना है। ये पेंटागन हो गए, एक ऊपर एक नीचे। इसको अगर हम पांचों से जोड़ दें, पहले तो ये पेंटागन बना लेते हैं। ये पेंटागन हो गया, हो गया। अब इस बी को क्या करना है, जो पेंटागन वाले पांचों बी हैं, ऊपर वाले बी को उसी से जोड़ दो।
ठीक है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इतना हम बनाने नहीं जा रहे हैं, अपने से कर लेना, बस इमेजिन कर लो एक बार, समझ में आ जाएगा, इमेजिन कर लो, सब समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे देखो एंगल कितना होगा भाई, पेंटागन में तो भाई हमको पता है कि कितना एंगल होगा भाई, टोटल ये जो सर्किल बनेगा 360 और 5 ठो बॉन्ड है, यानी कि कितने में डिवाइड है, 5 पार्ट में, तो 72 डिग्री होगा। ये जो एंगल होगा 72 डिग्री होगा, ठीक है, 72 डिग्री होगा। ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सबके सब कितने होंगे, 72 डिग्री होंगे। और ये जो ऊपर वाले का किसी भी बी के साथ ले लोगे तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये सब काम हो गया, और इसका एग्जांपल है IF7 या CLF7 या ICL7, ये सब हो गया पेंटागोनल बाइपिरामिडल के एग्जांपल्स, ठीक है। इसको नोट करो, कर लिया। चलिए बच्चों, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं था, ऐसे मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में पढ़ा। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जिसमें सेंट्रल एटम पर लोन पेयर भी मौजूद होगा, मतलब बॉन्ड पेयर भी होगा और लोन पेयर भी होगा। तो ये बताने का कारण है क्योंकि यहीं से काफ़ी हमको मदद मिलने वाला है। यहीं से हम क्या करेंगे, पहले हम इमेजिन करेंगे जैसे कि AB5 है, तो वहाँ से लोन पेयर आ गया मान लो, तो एक ठो बॉन्ड हम हटाएंगे, फिर देखेंगे कि इस बॉन्ड की जगह पे लोन पेयर है, तो वो देखने में कैसा होगा। तो कुल मिला के यही मदद करने वाला है अगले लेक्चर में भी, तो इसको अच्छे से हम समझ लें, ठीक है। इस वीडियो को अगर ना समझ में आए एक बार में तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन जब तक एकदम कंठस्थ ना हो जाए दिमाग में तब तक हमें ये सीखना ही है, क्योंकि बोर्ड्स में भी यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं शेप और ज्योमेट्री पर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।